बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारी क्लास है वो है नॉन वर्बल की क्लास 2 है। तो जैसा कि आप लोगों ने फ़र्स्ट क्लास जो ली थी उससे मैंने कुछ टाइप्स बताई थी और उनकी एग्जांपल्स दे के उनका टेस्ट भी दे दिया था। और ये जो है हमारी नॉन वर्बल की सेकंड जो क्लास है, इसका जो इसमें टेस्ट भी इसी के साथ ही है। और ये जो टाइप है इसको हम नेम देते हैं हिडन बॉक्स। हिडन बॉक्स के नाम से इसको मैंने जो है ये जो टैब्स जितनी हैं ये मैं अपने नेम्स देता हूँ समझाने के लिए। ये ऑथेंटिक नेम नहीं है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ऑथेंटिक है नॉन वर्बल के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या इसको हम कहते हैं हिडन बॉक्स या पज़ल। ठीक है, ये पज़ल है या फिर आपका हिडन बॉक्स है। इसको दो नेम्स देते हैं और इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो आपको बताता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं होती है। इसमें आपका माइंड यूज़ हो रहा है और आपने चेक करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर है और नीचे इसके जो हैं 4 ऑप्शन है। ठीक है जी, इसका एक पीस, ये पीस गायब है इसका, और ये पीस हमें ढूंढना है इन ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक इसमें फिट करेगा। आपने हर पिक्चर को यहाँ से उठा के वहाँ पर पुट करना है, वो भी इमेजिनरी, मतलब आपने इमेजिनेशन में पुट करना है। और वो किस तरह पुट करेंगे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। जो पिक्चर के जो कॉर्नर होंगे ना वो आपने चेक करने हैं। एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, मखसूस 3 से 4, ये मैं आपको 4 बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से 4 कॉर्नर जो हैं आप डिसाइड कर लें कोई भी, और उस हिसाब से जो है आप फिर हर पिक्चर को रख के चेक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ए पिक्चर लेते हैं। ए पिक्चर का जो ये पार्ट है वो यहाँ पर अगर हम रखें तो ये इस पर सूट कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा पार्ट जो इसका ये आ रहा है, हम यहाँ से देखें तो ये भी सूट कर रहा है। तीसरा पार्ट जो इसका ये है, यहाँ भी फिक्स हो रहा है। फोर्थ लाइन जो ये इसकी आ रही है वो यहाँ भी आ रही है। अब नीचे ग्राउंड से देखें, इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट वो यहाँ पर फिट हो रहा है। तो फ़िलहाल तो ए लग रहा है मुझे आंसर। बाकी जो है दूसरा चेक करते हैं। बी पार्ट रखते हैं। बी पार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये देखें, मैं आपको ये रेस करके बताता हूँ। बी पार्ट जो है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। ये चेक करें, यहाँ से इसकी लाइन ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर इसकी लाइन बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है, तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सी चेक करते हैं। सी में जी यहाँ पर जो बॉक्स है वो जो बॉक्स कंप्लीट बन रहा है। ठीक है जी, सी में यहाँ से कंप्लीट आ रहा है, यहाँ पर भी ऐसे आ रहा है, लेकिन नीचे वाली कोई भी लाइन नहीं है। ये चेक कर रहे हैं, ये वाली लाइन सी में नहीं है, यहाँ से जो है गायब है सी। और यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन है वो भी यहाँ पर शो नहीं की गई। जिस तरह यहाँ पर बाउंड्री लाइन शो की गई, यहाँ पर बाउंड्री लाइन नहीं, तो सी भी नहीं है। डी चेक करते हैं। डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यही पॉइंट हम डी में भी देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये डी में है ही नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए। ए इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, अभी जो ये क्वेश्चन था ये बिल्कुल सिंपल था। इसमें आपने चेक करना है कॉर्नर्स, और सेकंड चीज़ है इमेजिन। ये दो चीज़ें आपने करनी है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑलमोस्ट नॉन वर्बल में कम से कम 10 से 15 की रेशो के आते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 10 होते ही होते हैं। तो अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये फ़िलहाल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी के साथ में इसका टेस्ट भी नीचे ही है और वो आप अभी ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, तो जो हमारा दूसरा सवाल है उसमें हमने चेक करना है, पहले बाउंड्री चेक करनी है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इमेज 1, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती।
इसकी रीज़न क्या है, आप लोग खुद भी सोचें। अब यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं ये लाइन, ये 3 डॉट्स वाली 3 लाइन्स वाली लाइन वो यहाँ पर आ रही है, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। सिंपल एक एक चीज़ आपने देखनी है और आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि बी में आपको समझाऊँ। तो ये तो हो नहीं सकता। अब बी में आते हैं जी। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है इसका बॉक्स का और बी का जो पार्ट है वो दोनों मैच कर रहे हैं, फर्स्ट हो गया। ऊपर वाली जो मार्क वाली लाइन है यहाँ से जो हिस्सा बन रहा है वो भी बी में मैच कर रही है। अच्छा जी, यहाँ से कॉर्नर देखते हैं, कॉर्नर जो है बी का अब यहाँ से मूव कर रहा है, 2 लाइन्स हैं, यहाँ भी सही है, ये भी मूव कर रहा है और कॉर्नर से भी ये। फ़िलहाल मुझे ये आंसर लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है, हम आगे चेक करते हैं। सी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका जो स्टार्ट है वो ही गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी बाउंड्री लाइन है और सी के स्टार्ट में जो है वो बाउंड्री लाइन ये बन रही है। मैं ज़रा नीचे बता देता हूँ आपको। सी की जो बाउंड्री लाइन है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है इस तरह एरिया से, लेकिन जो हिडन पोर्शन हमें मालूम करना है वहाँ पर जो बाउंड्री लाइन है वो एम्प्टी है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पर इस जगह पर जो पॉइंट है वो एम्प्टी आ रहा है, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब डी पे आते हैं। डी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सही है, ठीक है जी, और जो एंडिंग पॉइंट है वो 3 लाइंस वहाँ पर शो की गई हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 लाइंस हैं, यहाँ पर 3 लाइंस हैं, तो डी भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है बी। अब काफ़ी सारे बच्चों को नहीं समझ भी आ रहा होगा, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं। ये जो है मैं बहुत ही ज़्यादा आपको एक किस्म का एडवांस समझा रहा हूँ, लेकिन जो पेपर में इंशाल्लाह से बहुत ही आसान आएगा, उसकी टेंशन मतलब डरने वाली बात कोई भी नहीं, ठीक है। अब जो है ये इस तरह के सवाल जो मेन होते हैं वो इस तरह से मतलब आपको समझ आ जाएंगे बहुत इजीली। माज़ा चाहता हूँ एग्जांपल मुझे फर्स्ट रखनी चाहिए थी। तो जी हमने इमेजिनेशन की, हमने एक बॉल यहाँ बना दी, 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 या इसका हाफ पार्ट बना दिया। इमेजिनेशन चल रही है फ़िलहाल तो भाई, एक यहाँ बना दी और यहाँ पर पूरी बॉल बनेगी, यहाँ भी पूरी बॉल बनेगी, ठीक है जी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो अब चेक करते हैं हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। हमने फर्स्ट इमेजिनेशन में ये बॉल बनाई यहाँ पर, लेकिन ये तो हाफ है, और यहाँ पर हमने बॉल बनाई फुल, यहाँ भी हाफ है, तो ए तो कतई नहीं हो सकता। सी को देखते हैं, हमारी इमेजिनेशन में हमने बॉल बनाई हाफ, यहाँ हाफ नहीं है, सी बिल्कुल नहीं हो सकता। डी में हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से जो बॉल थी वो हाफ ही आ रही है, चलो, लेकिन जो सोचने वाली बात ये है कि ये बिल्कुल अप नहीं आएगा, इस तरह से नहीं था। खैर फिर भी इसको एक बार फिर से जांच करते हैं। नीचे वाली बॉल ओके है, ये बॉल ओके है, ये बॉल भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। अब ये वाली बॉल भी ओके है, ये भी ओके है। बस पॉइंट जो इशू है वो इसका है, ये बॉल जो है आपकी अल्लाह भला करे बहुत आगे है, हमें ऐसा लगता है, और फिर हमें फिर जांच करना पड़ेगा। इसको चेक करते हैं बी को। बी की बॉल बहुत ही छोटी है, ये देखें, ये वाली ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, नहीं ये ओके नहीं है, ये देखें यहाँ पर जो पोर्शन है, ये वाला पॉइंट जो हमारा आ रहा है ये हाफ है, हाफ बॉल तो बाहर है। ये देखें एक बार मैं रेस करके आपको बताता हूँ। हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हाफ बॉल जो आगे है, सर्कल से बाहर है, यहाँ पर अंदर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है इसमें। एक यहाँ स्टार्टिंग में इशू है और एक यहाँ पर, ये जो है बी भी हमारा गलत है। डी जी दोबारा देखते हैं, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ फुल, यहाँ फुल, यहाँ भी फुल है, यहाँ भी फुल है, यहाँ हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है। तो हमारा राइट आंसर जो बनता है वो है डी।
राइट आंसर इज़ डी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर और चेक करते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। जी चेक करें जी, फ्लावर हैं यहाँ पर तो सर्कल्स में बने हुए हैं। हमने ऐसी इमेजिनेशन में एक ऐसे बनाया, इमेजिनेशन में एक ऐसे बनाया, एक ऐसे कॉर्नर से बना देते हैं जी, एक ऐसे इस कॉर्नर से, एक ऐसे यहाँ से, एक ऐसे यहाँ से, एक ऐसे यहाँ से, एक ऐसे। अब सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी, ताकि क्लियर समझ आ जाए जी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। फ़िलहाल जो है आंसर ए को साइड पे करते हैं, बी चेक करते हैं। रॉन्ग, देखते साथ ही पता चल रहा है रॉन्ग। ये देखें, यहाँ पर पोर्शन देखें, यहाँ पर सिर्फ एक उसका जो एक पर कह लें, एक पर चाहिए और यहाँ पर कंप्लीट मांग रहा है ये, ठीक है जी। तो ये है आपका जी गलत आ गया यहाँ पर, ये नहीं हो सकता। सी जो है, सी भी गलत है, स्टार्टिंग ही गलत है। स्टार्ट में हमको ये चाहिए और यहाँ पर ये पूरी चीज़ है, सी भी गलत है। डी भी गलत है, स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, यहाँ भी गलती है, मिस्टेक है। तो राइट आंसर इज ए, इसका राइट आंसर ए है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं और वो एग्जांपल जो ये है, इसमें बॉक्स बन रहे हैं। हम लोग इसको अपने से थोड़ा सा कर देते हैं। ये एक बॉक्स ये बना रहे हैं, दूसरा बॉक्स ये बना रहे हैं, एक रो ये जाएगी। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके जो है आंसर को और चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस होगा। जी सबसे पहले तो हम ए को चेक करते हैं। हमारे बनाए हुए तरीके के मुताबिक ये तो आंसर नहीं हो सकता। जो हमने बनाया वो यहाँ से शो हो रहा था, बिल्कुल अब से शो हो रहा है, ए नहीं हो सकता। बी को चेक करते हैं। बी जी हमने जैसा बनाया वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एरर है वो यहाँ पर आ रहा है, तो बी भी नहीं हो सकता। सी जो हमने बनाया था ये पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहा है। चलें जी फ़िलहाल इसको ओके करते हैं। डी की तरफ आते हैं। डी में ये पॉइंट भी हमारा गलत आ रहा है, स्टार्टिंग ही गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है सी। राइट आंसर सी है। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन के बाद। तो आपने देखना है कि जी क्या आंसर है और क्या क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ आपने करने हैं। ये लास्ट वाला मैं आपको करवा देता हूँ, इसके बाद के जो सवाल के जवाब हैं वो आपने देने हैं। हाँ जी, तो फिर ये माउस है और ये माउस का यहाँ से पोर्शन गायब है। यहाँ पर माउस जो है बनानी है हमने, एक माउस यहाँ पर एंड हो गई, तो एक माउस समझे यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है। ऊपर के क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा फेस आ रहा है। इसी तरह यहाँ भी थोड़ा सा फेस आ रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा फेस आ रहा है। माउस यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है जी। अब जो है इसका जो हम लोग सबसे पहला जो देखते हैं जवाब, ये बिल्कुल गलत है। रीज़न क्या है? माउस कंप्लीट बनेगी, यहाँ पर कोई भी अपर पोर्शन हमें उन्होंने नहीं दिया हुआ। ए में माउस जो है हाफ़ बन रही है, ये माउस जो है हाफ़ नहीं बनेगी, ये फुल बनेगी। बी में जी चलें जी, माउस फुल बन गई है, लेकिन ये पोर्शन कहाँ से आया? ये पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर कोई पोर्शन नहीं है, यहाँ कंप्लीट माउस आएगी। जी डी में आते हैं। डी में भी ये फर्स्ट वाली लाइन गायब है, फर्स्ट वाली लाइन होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी में अगर तीन आंसर नहीं तो ज़ाहिर चौथा वैसे ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। ये माउस 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 कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और एंड में फेस आ रहा है, फेस आ रहा है और ये नीचे वाली लाइन भी कंप्लीट है, तो इसका राइट आंसर इज़ बी। अब जी मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप ये देख लें। ये दो क्वेश्चंस पहले करें, उसके बाद मैं आपको एक दो और दे देता हूँ।
हाँ, इनके आंसर आप बता दें क्या हो सकते हैं। ज़रा सोचें इस बारे में और इनके जवाब दे दें आप। 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल को लगाना है, 10 से ज़्यादा नहीं लगाना है। माइंड में इमेजिनेशन करें और सवाल सॉल्व करें। इमेजिनेशंस के बगैर नहीं पॉसिबल। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन कर लें माइंड में इसकी एक डायग्राम और उसके बाद सॉल्व करें तो आ जाएगा। हाँ जी, देखें इसमें क्या इशू है। मैं आपको इसके राइट आंसर बता देता हूँ जी। तो अज़ान हो रही थी तो वीडियो मैंने रोक दी थी और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यार मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इसके जो आंसर्स हैं एग्जैक्ट वो आपको भेज देता हूँ। तो आप लोग जो हैं इसके आंसर आपको भेज देता हूँ, आप लोग ख़ुद ही सॉल्व करें, लेकिन आंसर इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। लास्ट वाले एक मेरी वीडियो में एक आंसर का जो है इशू था, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया था कि क्या इशू है और क्या मिस्टेक है जी। तो फिर मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ और आपने जी इनके आंसर फिर देख लेने हैं। इसका आंसर सी है। अच्छा जी, इसका आंसर इससे क्या का आंसर डी है। इसका आंसर है, अल्लाह भला करे आपका, एक तो है ए है। अच्छा जी, इसका आंसर जो आपका है यहाँ से बनी ए से आ रहा है, ए से आ रहा है, हाफ है। इसका आंसर डी है। अच्छा जी, इसके बाद इसका आंसर अल्लाह भला करे आपका, बॉक्स हाफ फुल, हाफ का आंसर ए है। अच्छा जी, इसका आंसर जो है अल्लाह भला करे आपका, इसका आंसर डी है। जी, अल्लाह भला करे आपका। और जो ये वाला सवाल है हाफ फुल, ये वही ऊपर वाला है सवाल। इसका आंसर क्या था, हाफ 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 फुल 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 हाफ हाफ हाफ। इसका आंसर सी है। तो यार ये जो हैं सवाल के जवाब हैं, और बाकी जो हैं आप ये समझ रहे होंगे कि मुझे कैसे आते हैं, इतना जल्दी मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यार प्रैक्टिस है, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन देख के बता दोगे फ़ौरन ही कि कैसे इतनी जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये इसकी टाइप एक बार फिर बता देता हूँ, ये इसकी टाइप थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी जो है अपना ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप जो हैं फ्यूचर ऑफिसर बनेंगे इंशाअल्लाह। पाक आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में आप अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे अल्लाह ताला ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया, अपना ख़याल रखिएगा, अपने वालिदैन की दुआएं लीजिए और हमारे लिए भी दुआएं करवाइए और हमें भी दुआएं दीजिए। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।